हेलो दोस्तों, मेरा नाम रुचि है और मैं सिकोहाबाद की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र लगभग 18 साल की है और अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। बचपन में ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण मेरी पूरी जिम्मेदारी मेरी माँ ने उठाई थी। मेरी माँ दूसरों के यहाँ पर जाकर बर्तन और दूसरे काम करती थी, जिससे मेरे घर का गुजारा चलता था। मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा गरीब थी। मेरे एक चाचा थे, वह मुझसे बहुत ही ज़्यादा नफरत करते थे। मेरे चाचा ने बचपन से मेरी माँ पर बहुत ज़्यादा दुख कष्ट डाले थे, लेकिन गरीबी एक ऐसी चीज़ है जिसने यह सब कुछ भुला दिया। क्या करती, मेरी उम्र भी इतनी कम थी और मैं दूसरों के घर में काम भी तो नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरी माँ ने पढ़ाई लिखाई में मुझे व्यस्त रखा था। तभी मुझे दूसरे शहर जाना पड़ा। मुझे पढ़ाई करने के लिए अपनी माँ से दूर रहना पड़ा। मेरी माँ ने कहा, कोई दिक्कत नहीं है बेटी, तुम मुझसे दूर रहो, लेकिन अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना। मैं दूसरे शहर चली गई। वहाँ जाकर मैंने पूरा ध्यान पढ़ाई पर दिया और मेरी माँ ने मेरा पूरा खर्चा उठाया। वहाँ पर मुझे एक लड़का दिखाई दिया जो मुझे शाम को रोजाना देखता था। लड़का देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। वह मुझे देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा तरसता रहता था, पर मैं उससे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं कर सकती थी, अर्थात प्यार नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरी माँ ने मेरा सारा बोझ उठाया हुआ था। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह लड़का अब मुझसे कुछ ज़्यादा ही प्रेम करने लगा था। एक दिन उस लड़के ने मुझे रोक लिया और कहा कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिन जीवित नहीं रह सकता। उसकी यह बात सुनकर मेरे दिल में उसके लिए थोड़ी जगह बन गई, अर्थात मैं उससे प्यार करने लगी। धीरे धीरे मैंने उसकी बातों को अनसुना कर दिया, अर्थात मैंने धीरे धीरे उसकी बातों को अनसुना कर दिया, मतलब सुना ही नहीं। लेकिन वक्त तो उसी के साथ था ना। फिर भी उसके प्यार में मैं पड़ गई। मैं अपने पिता को ध्यान में रखते हुए अपनी माँ के कर्ज को चुकाना चाहती थी, पर क्या करूँ, उसके प्यार ने मुझे फंसा लिया। धीरे धीरे हम दोनों में मुलाकातें शुरू हो गईं और यह बात मेरी माँ को तो बिल्कुल भी पता नहीं थी। फिर एक बार यह सब चीज़ें मेरे चाचा ने देख लीं। उन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, अर्थात जब ये चीज़ें मेरे चाचा ने देखी तो उन्हें यह बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि यह सब चीज़ देखकर वो मुझे जानते थे कि यह लड़की गलत रास्ते पर चल रही थी। फिर उसे लड़की ने मुझसे कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारी माँ और तुम्हारा पूरी बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगा। मैंने उससे कहा, अभी मैं अपनी माँ को कहूँगी तो मेरी माँ बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होंगी, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजा है, अर्थात उस लड़के ने मुझसे कहा कि आप मुझसे शादी कर लो। मैंने उससे कहा, अगर मैं अभी अपनी माँ से कहूँगी तो मेरी माँ बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होंगी, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उन्होंने मुझे यहाँ किस काम के लिए भेजा है, इसलिए मैं अभी उनसे यह बात नहीं कर सकती। फिर धीरे धीरे एक बार मैंने अपनी माँ से बात की। मैंने कहा, माँ जी, मुझे एक लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है, मैं उससे शादी कर लूँ? वह लड़का देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा है और बातचीत में बहुत ही अच्छा है। वह मुझसे कह रहा है कि मैं तुम्हारी माँ का और तुम्हारा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूँगा और ज़िंदगी भर तुम्हारा साथ दूँगा। यह बात सुनकर मेरी माँ ने कहा कि बेटी, कोई बात नहीं है, तुम उससे कह दो और तुम शादी की तैयारी शुरू कर लो। तुम पढ़ाई भी करते रहना और तुम्हारी शादी भी मैं करा दूँगी। अर्थात मेरी माँ शादी के लिए राज़ी हो गई। मैं कब तक तुम्हारे बोझ उठाऊँगी और कब तक तुम मुझ पर काम कराओगी? वह बेटा
हमारा गुजारा तो कम से कम करता ही रहेगा। फिर मेरी माँ ने उसकी जॉब शादी कर दी। तभी उसकी अच्छी खासी जॉब भी लग गई और इस प्रकार मेरी माँ ने उस लड़के से मेरी शादी जल्द से जल्द करा दी। तभी उस लड़के की जॉब लग गई। अब मेरी माँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि अब हमारा गुजारा आराम से चल रहा था और हमारे गुजारे में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही थी। धन्यवाद दोस्तों। और आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो पसंद आई हो दिल से तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।